हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश बुक रिसोल्यूशन का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भोली। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम एक ऐसी बच्ची की स्टोरी पढ़ेंगे जो कि बाकी बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट है और वो एंड में पढ़ लिख के अपनी जो सोसाइटी है उसमें कुछ चेंजेस लाती है। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, बच्चों चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, लेकिन बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। सिंपलटन होता है सीधी सादी, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसको सीधी सादी भोली के नाम से पुकारा करता था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की हुई, she had fallen off the cot on her head। बच्चों, फॉलन ऑफ का मतलब होता है गिर जाना और कोट मतलब होता है चारपाई, तो वो चारपाई से अपने सर के बल नीचे गिर गई थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इस वजह से शायद उसके दिमाग के किसी भाग में लग गई थी। दिस वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। बच्चों, रिमेन मतलब होता है रह जाना और बैकवर्ड मतलब होता है पिछड़ा हुआ। शायद इसी वजह से वो बाकी बच्चों से पिछड़ी हुई रह गई थी। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, और इसीलिए वो भोली सीधी सादी के नाम से जानी जाती थी। एट बर्थ, बर्थ होता है जन्म, जन्म के समय द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा फेयर मतलब सुंदर, और फेयर मतलब सुंदर, और प्रीटी मतलब भी मतलब वो गोरी और सुंदर थी। फेयर मतलब एक तरीके से गोरी कह सकते हो। तो वो बच्चा जब पैदा हुआ था, मतलब कि जब भोली पैदा हुई थी, तो वो दिखने में बहुत सुंदर थी और गोरी भी थी। बट वैन शी वॉज 2 ईयर्स ओल्ड, जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स होता है बच्चों चेचक, तो उसके ऊपर चेचक का अटैक हो गया, मतलब कि उसको चेचक हो गया। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही बची। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। बच्चों, परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, डिसफिगर्ड मतलब कुरूप हो जाना या बहुत ही भद्दी हो जाना, और पोक मार्क्स होते हैं चेचक के निशान। और उसकी जो पूरी की पूरी जो बॉडी है उसके ऊपर हमेशा के लिए जो काले काले जो चेचक के निशान थे वो हो गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और जो छोटी सी जो सुलेखा थी वो जब तक 5 साल की हुई तब तक भी वो बोल नहीं पाती थी। एंड वैन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब अंत में जाके उसने बोलना सीखा, शी स्टमर्ड। स्टमर्ड का मतलब होता है बच्चों हकलाना, वो हकलाने लगी, मतलब हकला कर बोलती थी वो। द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर। बच्चों, फन का मतलब होता है मजाक बनाना, कि जो बाकी बच्चे थे वो कई बार तो उसका मजाक भी बना दिया करते थे। एंड मिमिक्ड हर, मिमिक्ड मतलब होता है नकल उतारना, और उसकी नकल भी उतारा करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, इसलिए वो बहुत कम बोला करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन एंड 4 डॉटर्स, उसके 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें सबसे छोटी कौन थी? भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्पर्स फार्मर्स हाउस होल्ड। बच्चों, प्रॉस्पर्स मतलब होता है समृद्ध, मतलब धनी। ये एक धनी किसान का घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और वहाँ पर खाने और पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में चीज़ें थी। प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवा, मतलब भोली के अलावा बाकी जो बच्चे थे वो हेल्दी मतलब स्वस्थ और ताकतवर थे। द सन हैड बीन सेंड टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल। जो लड़के थे उनको पढ़ाई के लिए शहर के स्कूल में भेज दिया गया था। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में पढ़ने के लिए कॉलेजेस में भेज दिया गया था। ऑफ द डॉटर्स, और जो लड़कियां थी, राधा द एल्डेस्ट, राधा जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरी जो बेटी थी मंगला, उसकी शादी मतलब भी कहीं कर दी गई थी, मतलब कि उसकी इंगेजमेंट कहीं हो गई थी, उसकी शादी कहीं फिक्स कर दी गई थी। वैन
दैट वॉज डन, और जब उसकी शादी हो जाएगी रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तब रामलाल को तीसरी बेटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, मतलब वो फिर तीसरी वाली बेटी के बारे में सोचने लग जाएगा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, ये सारी की सारी दिखने में अच्छी और स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, बच्चों ब्राइड ग्रूम्स का मतलब होता है दूल्हा, इसलिए उनके लिए दूल्हा ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन जो रामलाल था वो भोली के लिए परेशान था। वरीड मतलब होता है परेशान होना। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वो ना तो दिखने में अच्छी थी और ना ही बुद्धिमान थी, मतलब ना तो वो दिखने में अच्छी थी और ना ही उसमें दिमाग था। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड, और जो भोली थी वो 7 साल की थी जब उसकी बहन जो मंगला है उसकी शादी हुई थी। द सेम ईयर, और उसी साल, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, उनके गांव के अंदर लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोली गई। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, सेरेमनी होता है समारोह, कि उसका जो उद्घाटन जो समारोह था उसमें तहसीलदार साहब आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल को कहा, एज अ रिवेन्यू ऑफिशियल, कि एक रिवेन्यू मतलब राजस्व कर के अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है बच्चों एक तरीके से आप, मतलब आप हमारे जो, आप अपने जो गांव को आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो एक राजस्व अधिकारी होने के नाते ये आपका फर्ज है कि जो गांव में जो स्कूल खुली है गवर्नमेंट स्कूल है ना, आप उसको क्या करो, रिप्रेजेंट करो गांव के लोगों को, मतलब आप उसके लिए मॉडल बनो एक तरीके से, कि आपको ही पहले पहल करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये है। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, इसलिए आपको गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, इसलिए आपको अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजना चाहिए। कि वो जो स्कूल खुला था वो लड़कियों के लिए था, तो वो कहते कि आप ही हमारे मतलब जो जो आपका गांव है आप ही उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो अगर जब तक आप इस गांव के अधिकारी हो, तो अगर आप अपनी बेटी को इस स्कूल में भेजोगे तो बाकी लोग भी ऑटोमेटिकली अपनी बेटियों को इस स्कूल में भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले आपको अपना जो आपके जो लड़कियां हैं उनको इस स्कूल में भेजना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके। दैट नाइट व्हेन रामलाल, उस रात को जब रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, कंसल्टेड मतलब होता है सलाह मशवरा करना, जब अपनी वाइफ से सलाह मशवरा कर रहा था, शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, तो कौन उनसे शादी करेगा। मैरी मतलब होता है शादी करना। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, बच्चों करेज का मतलब होता है साहस, डिसोबे का मतलब होता है अनादर करना, लेकिन रामलाल में तहसीलदार की बात का अनादर करने का बिल्कुल भी साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे ही उसकी शादी होने के बहुत कम चांसेस हैं। विथ हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका फेस भी बहुत भद्दा है, अगली मतलब होता है भद्दा, और लेक ऑफ सेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता की कमी, मतलब वो दिखने में भी बहुत गंदी है और उसमें दिमाग भी नहीं है, इसलिए उसके बहुत कम चांसेस है शादी होने के। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, इसलिए जो स्कूल के टीचर्स है उन्हीं को उसके लिए परेशान होने दो। वरी मतलब होता है परेशान होना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, बच्चों कॉट मतलब होता है पकड़ना, रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, कि जो स्कूल है वो कैसी होती है। शी रिमेंबर्ड, रिमेंबर का मतलब होता है याद आना, उसको याद आया, हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, अगो का मतलब होता है पहले, कि कुछ दिनों पहले कैसे उनकी जो बूढ़ी गाय लक्ष्मी थी, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, बच्चों टर्न आउट का मतलब होता है ले जाया जाना, कि कैसे उनकी जो गाय थी बूढ़ी उसको उनके घर से ले जाया गया था और बेच दिया गया था। सोल्ड मतलब होता है बेचना।
न न न नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, टेरर मतलब होता है डर, वो डर के मारे चिल्लाई नहीं नहीं, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप मतलब होता है पकड़, और उसने अपने पिता की जो पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लिया। वॉट इज द मैटर विथ यू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मतलब तुम्हें क्या दिक्कत है। यू फूल, तुम मूर्ख हो, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो केवल तुम्हें स्कूल ही लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी वाइफ को कहा, अपनी पत्नी को कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, डिसेंट मतलब होता है अच्छे, आज तुम इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, वरना जो स्कूल के जो टीचर्स हैं और जो बाकी लड़कियां हैं, जब वो इसको इस हालत में देखेंगी तो हमारे लिए क्या सोचेंगी, तो इसलिए तुम इसको थोड़े अच्छे कपड़े पहना दो, वो अपनी वाइफ को कहते हैं। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भूली, नए कपड़े कभी भी भूली के लिए बनाए नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वो पास्ड ऑन टू हर, जो पुराने जो कपड़े थे वही उसको दे दिए जाते थे, अपनी सिस्टर्स के जो पुराने कपड़े थे वही उसको दे दिए जाते थे। बच्चों पास्ड ऑन टू हर का मतलब होता है उसको दे देना। नो वन केयर टू मेंड एंड वॉश हर क्लोथ्स, बच्चों मेंड मतलब होता है मरम्मत करना, वॉश मतलब होता है धोना, कि कोई भी उसके जो कपड़ों की मरम्मत करना, मतलब अगर फट जाते थे तो उनको सही करना या उनको धोने की केयर नहीं करता था, मतलब कोई भी देखभाल नहीं करता था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो बहुत भाग्यशाली थी कि उसको एक साफ सुथरी ड्रेस मिल रही थी, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशेस, श्रंक मतलब होता है सिकुड़ जाना, जो कि कई बार धोने की वजह से सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो अब चंपा को फिट नहीं आती थी, मतलब वो उसकी बहन चंपा की ड्रेस थी। शी वॉज इवन बाथेड, यहाँ तक कि उसको नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज ड्रॉप्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, बच्चों मैटेड होते हैं उलझे हुए, और उसके जो सूखे और उलझे हुए बाल थे उनके अंदर भी ऑयल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव, और तभी जाके उसको विश्वास होना शुरू हुआ। बच्चों बिलीव मतलब होता है विश्वास, और बिगिन मतलब होता है शुरू होना। दैट शी वॉज बींग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसको एक अपने घर से अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि उसकी इतनी देखभाल की जा रही थी तो उसको लग गया था कि मुझे किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, तभी मुझे इतना अच्छे से रेडी किया जा रहा है। वैन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचे, रीच्ड मतलब होता है पहुंचना। द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, जो बच्चे थे वो पहले अपने क्लासरूम्स में बैठे थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस होता है प्रधानाध्यापिका। जो रामलाल था, मतलब जो भोली के पिता थे, उन्होंने अपनी बेटी को, जो टीचर थी, उनको हैंड ओवर कर दिया। हैंडेड ओवर का मतलब होता है बच्चों दे देना, मतलब उनको ले जाके अपनी बच्ची दे दी। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल्स लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लदेन आइज, और उसके बाद जो बेचारी जो लड़की है वो बाकी लड़कियों की तरफ मतलब बहुत ही भयभीत आंखों से देख रही थी। फियर लदेन आइज होती है बहुत डरी हुई भयभीत आंखें। देयर वर सर्वल रूम, सर्वल्स होते हैं कई, वहाँ पर बहुत सारे रूम थे, कई रूम थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, स्क्वेटेड मतलब होता है पालकती मारकर बैठना, अकड़ू बैठना मतलब एक तरीके से। तो वहाँ पर हर कमरे के अंदर उसी की जैसी लड़कियां दरियों के ऊपर पालकती बनाकर बैठी हुई थी, मतलब पाँव को ऐसे फोल्ड करके बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो बुक से पढ़ रही थी और स्लेट पर कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, जो प्रधानाध्यापिका है उन्होंने भोली को कहा कि जाकर किसी भी एक क्लासरूम के कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, भोली को नहीं पता था कि स्कूल वास्तव में होती कैसी है, मतलब स्कूल में क्या चीज़ें होती है। एंड वॉट हैपन देयर, और वहाँ पर क्या होता है। हैपन मतलब होता है घटित होना। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, ग्लैड मतलब होता है प्रसन्न होना, लेकिन
वो वहाँ पर इतनी सारी लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो गई थी। ऑलमोस्ट ऑफ हर वॉन एज प्रेजेंट देयर, क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी लड़कियाँ मोस्टली उसी की एज की थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। होप मतलब होता है आशा करना, उसको आशा थी कि उनमें से कोई ना कोई एक लड़की उसकी दोस्त ज़रूर बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, जो लेडी टीचर जो टीचर थी वो जो उस क्लास के जो अंदर थी, वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो लड़कियों को कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वो जो दीवार पर जो फोटोज लगी हुई थी वो केवल उनकी तरफ देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मतलब होता है आकर्षित करना, जो रंग थे वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। जो घोड़ा था वो भूरा था, सेम वैसा ही जैसा कि तहसीलदार साहब जब उनके गांव का दौरा करने के लिए आए थे तब उस पर बैठ के आए थे, सेम वो घोड़ा भी उस घोड़े की तरह ही था। द गॉट वॉज ब्लैक, जो बकरी थी वो काली थी। लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर्स, जैसे कि उनके नेबर्स के पास भी थी, उनके पड़ोसियों के पास भी थी। द पैरट वॉज ग्रीन, जो पैरट था तोता था वो हरा था। लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, बच्चों ऑर्चर्ड होते हैं बगीचे, जैसा कि उसने आम के बगीचों में देखे थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो उनकी गाय लक्ष्मी की तरह ही थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, नोटिस मतलब होता है देखना, और सडनली भोली ने देखा दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, जो टीचर थी वो उसके पास में खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, और उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। भय भो भो, शी कुड स्टमर नो फर्दर देन दैट, स्टमर मतलब होता है हकलाना, वो हकला गई और इसके आगे नहीं बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई, और उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम देयर आइज इन द हेल्पलेस फ्लोड, बट जो हेल्पलेस होता है ऐसा है, फ्लोड मतलब होता है बाढ़, और जो आंसू है वो उसकी आंखों से एकदम ऐसा है बाढ़ की तरह बहने लगे, मतलब जैसे कि बाढ़ ही आ गई हो, ऐसे बहने वो रोने लगे वो जोर जोर से। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सर नीचे कर लिया। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, और अपने कॉर्नर में बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और उसमें बिल्कुल भी डेयर मतलब होता है साहस, और उसमें बिल्कुल भी साहस नहीं था कि वो उन लड़कियों की तरफ देख सके। हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, लाफिंग मतलब होता है हंसना, जो कि अभी तक उसकी तरफ हंस रही होंगी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, रैंग मतलब होता है बजना, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls squatted out of the क्लासरूम, बच्चों स्क्वेटेड आउट का मतलब होता है, स्क्यूरिड आउट का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, कि जो लड़कियां हैं वो तेजी से दौड़ी। बट भोली डेयर नॉट लीव द कॉर्नर, लेकिन भोली में बिल्कुल भी साहस नहीं था कि वो अपना जो कोना है वो छोड़ सके, मतलब लड़कियां निकल के तेजी से बाहर चली गई अपने अपने घर की तरफ, लेकिन भोली में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना कोना छोड़े। हर हेड स्टिल लॉवर्ड, लॉवर्ड मतलब होता है झुका हुआ होना, नीचे होना, उसका जो सर था वो अभी भी नीचे झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, सॉबिंग मतलब होता है सुबकना, और वो अभी भी सुबक सुबक कर रो रही थी। बोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, सूदिंग मतलब होता है राहत देने वाली, जो टीचर थी उसकी आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट मतलब काफ़ी अच्छी, शांत और राहत देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ, उसकी अभी तक जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसको अभी तक इतने प्यार से नहीं बुलाया गया था, मतलब किसी ने भी उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, उसकी जो आवाज़ थी उसने उसका दिल छू लिया था। गेट अप, खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट अ कमांड, कमांड मतलब होता है आदेश, ये कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, सजेशन होता है सुझाव, केवल एक दोस्ती भरा सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट
ओवर हर वॉल बॉडी। बच्चों वॉल का मतलब होता है पूरी, और स्वेट मतलब होता है पसीना। जो पसीना था वो उसकी पूरी बॉडी से आने लगा। वुड हर स्टेमिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। डिस्ग्रेस मतलब होता है शर्मिंदा करना, और स्टेमिंग मतलब होता है लड़खड़ाने वाली। क्या अब उसकी लड़खड़ाने वाली, हकलाने वाली जबान उसको वापस से शर्मिंदा कर देगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन। बच्चों फॉर द सेक का मतलब होता है किसी के खातिर, कि उस दयालु औरत के खातिर। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। एफर्ट मतलब होता है प्रयास। उसने एक प्रयास, एक कोशिश करने का सोचा, उसने डिसाइड किया कि वो एक बार कोशिश करेगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस। सूदिंग मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, राहत देने वाली, कि उसकी जो मैम थी उनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी राहत देने वाली थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर। वो उसकी तरफ नहीं हंसेंगी। ऐसा भोली को लगता था कि अगर मैं हकला भी जाऊंगी तो भी मैम मेरा मजाक नहीं बनाएगी, तो इसलिए उसने अपनी मैम के लिए एक कोशिश की। भय भय भो भो। शी बिगेन टू स्टमर। स्टमर मतलब होता है हकलाना, और उसने हकलाना शुरू कर दिया। वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। द टीचर इनकरेज्ड हर। बच्चों इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, मतलब उसकी टीचर उसको प्रोत्साहित कर रही थी कि हाँ बहुत अच्छी बात है, आगे बोलो। कम ऑन नाउ, आगे करो। द फुल नेम, अपना पूरा नाम बताओ। भय भय भो भोली। वो बोली भय भय भो बोली। एट द लास्ट शी वॉज एबल टू से। और अंत में वो अपना नाम बताने योग्य हो गई, मतलब उसने अपना नाम बता दिया। इट एंड फेल्ट रिलीव्ड। रिलीव्ड का मतलब होता है बच्चों राहत, और उसको बहुत राहत महसूस हुई। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। अचीवमेंट होता है कुछ प्राप्त कर लेना, कि जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर ली है। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। अफेक्शनलिटी मतलब होता है स्नेहपूर्वक, और पैटेड मतलब होता है थपथपाना। उसकी जो टीचर ने उसको बहुत प्यार से थपथपाया, मतलब शाबाशी दी उसको। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। बच्चों पुट द फियर का मतलब होता है डर को बाहर निकालना, कि तुम अपने दिल से अपने डर को बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तो फिर तुम बाकी सबकी तरह ही बोलना स्टार्ट कर दोगी, मतलब तुम भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल हो जाओगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने ऊपर देखा जैसे कि वो अपनी मैम से पूछ रही हो कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। यस यस, हाँ हाँ। इट विल बी वेरी इजी। ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम्हें बस रोज स्कूल आना पड़ेगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड। नोडेड मतलब होता है सर हिलाना। भोली ने सर हिलाया। नो से इट अलाउड। अलाउड मतलब होता है जोर से। नहीं, मैम उसकी मैम बोलती कि सर मत हिलाओ, तुम जोर से बोल के बताओ। ये यस, ये यस, वो बोलती है हाँ। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. एस्टोनाइज मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, और भोली खुद बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है कि उसने ये कैसे कर दिखाया। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? नाउ टेक दिस बुक, अब तुम ये बुक ले जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। जो बुक थी वो पूरी की पूरी बहुत सुंदर सुंदर चित्रों से भरी हुई थी, और उसके अंदर जो चित्र थे वो किसके थे? डॉग के, कैट, गॉड, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। उसके अंदर कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े, तोते, चीता और काऊ, और उनकी जो मतलब एक गाय की उसमें चित्र थे, और वो गाय सेम उनकी गाय लक्ष्मी की तरह दिख रही थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। और हर पिक्चर के साथ एक बड़े बड़े अक्षरों में काले बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ भी था। इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस बुक को पढ़ने के योग्य हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तो फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी।
देन आई स्टिल बिगर वन, और फिर जब तुम उसको भी पढ़ लोगी तो फिर मैं तुम्हें उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न मतलब होता है सीखना, और फिर तुम एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम बहुत सी चीज़ें सीख जाओगी। देन एवरी वन एल्स इन द विलेज, गाँव में जो जितने भी लोग हैं तुम उनसे ज़्यादा पढ़ लिख लोगी। एक टाइम ऐसा आएगा अगर तुम ये सारी बुक्स पढ़ लोगी ना, तो गाँव में एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम सबसे ज़्यादा विद्वान बन जाओगी, सबसे ज़्यादा तुम चीज़ें सीख लोगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा, तुम्हारा मजाक नहीं बना पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, तब लोग तुम्हें बहुत ही सम्मान के साथ सुनेंगे और तुम भी, स्लाइटेस्ट मतलब होता है बच्चों थोड़ी सी भी, और तुम भी बिना थोड़ा भी हकलाए अपनी बात कह पाओगी, मतलब तुम भी बिना हकलाए अपनी बात कह पाओगी। अंडरस्टैंड, क्या तुम समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। तो बच्चों आपका जो ये चैप्टर है ये यहीं कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब तो झोटिया वाला गधन। अरे